नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है और सुलगता सवाल आज हम लेकर पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ से। जी हां, आप जानते हैं कि भारत इस समय विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और छत्तीसगढ़ देश के 5 प्रमुख तेजी से बढ़ते हुए राज्यों में शामिल है। लेकिन छत्तीसगढ़ में हालात अभी भी कई गांवों में ऐसे हैं जैसे कि हम आजादी के पहले थे। आज हम बात करेंगे बलरामपुर के एक ऐसे गांव की जहां पर अब तक बिजली नहीं पहुंची है। हालांकि दावा तो काफी पहले ही कर दिया गया था कि छत्तीसगढ़ का हर गांव अब बिजली से युक्त है और कोई भी गांव अंधियारे में अब नहीं रहता। लेकिन हकीकत बलरामपुर में कुछ और कहती है और यहां पर स्थितियां ऐसी क्यों बनी हुई है, इसी पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात आपको बताते हैं। बलरामपुर जिले में आज भी एक ऐसा गांव है जिसे कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। ये है चुनचुन पुंदांग क्षेत्र, जहां पर आज सरकार के नकेल कसने के बाद नक्सलियों को तो खदेड़ दिया गया है। अब लोगों के जहां में नक्सलियों का डर भी खत्म हो गया है। लेकिन आज भी यहां पुंदांग गांव में एक भी टेलीविजन नहीं है। इसके पीछे की वजह गाँव में बिजली का न होना है। डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। अब हमारे देश के ज्यादातर गांवों तक इंटरनेट की पहुंच है और बिजली के साथ साथ डायरेक्ट टू होम सर्विस ने देश को जोड़ने में भूमिका अदा की है। लेकिन टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का गांव पुंदांग कहीं पीछे छूट गया है और विकास सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का अंतिम छोर चुनचुन पुंदांग झारखंड से लगा हुआ है और ये कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, जिसकी वजह से सरकार की योजनाएं इस गांव तक नहीं पहुंच पाती थी। कई बार निर्माण कार्य में लगे मशीनों को भी आग के हवाले कर दिया जाता था। लेकिन किसी तरह से धीरे धीरे सरकार ने अपनी योजनाओं को यहां पहुंचाने की शुरुआत की और क्रीड़ा विभाग की तरफ से सौर ऊर्जा योजना से यहां अंधेरे में रहने वाले लोगों को रोशनी मिली। लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण आज भी यहाँ लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। बच्चों को रात में अपनी पढ़ाई के लिए उजाले का सहारा नहीं मिल पा रहा। केवल डिबरी के सहारे या तो अंधेरे में ही अपना होमवर्क करने को वो मजबूर हो गए हैं। सबसे पहले बिजली लाइन चले तक और मोटर पानी चले तक ये सब गड़ाजी तक तो कितना अच्छा रहे। साल भर से हम लोग दोनों लेट ही नहीं अपन सोलर और बैटरी से बोल 12 ले नहीं था वो अंधारे रहे। लाइट बाती रही तब नहीं भाई पढ़ कहाँ पढ़ना, दिन के स्कूल जीवे तो पढ़वे नहीं तो रात के कहाँ पढ़वा। यहाँ के ग्रामीण बहुत परेशानी है, मतलब जितना भी परेशानी इसी पानी और लाइट से है। बहुत सबसे समस्या यहाँ पानी और लाइट का है। तो पानी का तो जो अभी है लग रहा है, लेकिन लाइट के सबसे ज़्यादा यहाँ स्थिति खराब है। मतलब जिसके यहाँ मतलब जो सुखी संपन्न है अपना बैटरी लेके और रात में कुछ जला लेते हैं, और जिसके यहाँ नहीं है, अभी बरसात के दिन है, बहुत यहाँ सांप और बिच्छू निकलता है, डर है मतलब सांप किसी का काट दे कि क्या हो जाए। मतलब बहुत स्थिति खराब है लाइट की वजह से। और ये जो क्रेडा विभाग से खराब पड़ा हुआ है सोलर प्लांट, ये साल भर लगभग हो गया है। लगभग कुसमी विकासखंड के चुनचुन पुंदांग क्षेत्र में आज भी विकास के पन्ने तो सरकार ने खोल दिए हैं, लेकिन विकास के कुछ सूत्र ऐसे हैं जो यहाँ के लोगों के लिए आज भी मुनासिब नहीं है। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाती, जिसकी वजह से लोगों का जीना बहुत कठिन हो चला है। ये क्षेत्र आज भी बच्चों के लिए शिक्षा के मायने में बहुत पिछड़ा हुआ है। केवल 8वीं क्लास तक ही स्कूल है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में शिक्षा नहीं मिल पाती। 8वीं के बाद आगे की शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर जाकर पढ़ाई करनी होती है, जिसकी वजह से आज भी यहाँ 8वीं तक ही स्कूल संचालित हैं। इस गांव के लोगों का कहना है कि केवल उन्हीं के बच्चे 8वीं के बाद आगे की पढ़ाई करते हैं जिनके माता पिता सुखी संपन्न हो और घर से बाहर दूर में पढ़ाई करने के लिए वो उन्हें भेजते हैं, और नहीं तो आगे की पढ़ाई ही नहीं हो पाती, जिसके कारण यहाँ के बच्चे ज्यादातर अशिक्षित हैं। इसलिए ग्राम पुंदांग पिछड़ा हुआ इलाका भी माना जाता है। जब सौर ऊर्जा को लेकर जिले के क्रीड़ा अधिकारी सुमन किंडो से जानने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा कुछ कहने से इनकार कर दिया गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमारे उच्च अधिकारी अंबिकापुर में बैठते हैं। इस मामले से साफ साफ पता चलता है कि बलरामपुर जिले में क्रीड़ा विभाग के अधिकारी सुमन किंडो पूरी तरह लापरवाह हैं। अधिकारियों की ये बेरुखी इस गांव के साथ ही सरकार चलाने वालों के दावों को भी पलीता लगा रही है, जो हर गांव के विकास की बात कहते हैं।
आज मैं बलरामपुर जिले के जिला कार्यालय में खड़े हूँ। मैं कल पुंदाग समाचार प्रकाशित करने गया था। सौर ऊर्जा को लेकर जो 1 साल से बंद पड़ा हुआ है, उस मामले में को लेकर जब जिला अधिकारी सुमन किंडो जी से बात करने की कोशिश की, तो सुमन किंडो जी जिला अधिकारी जो क्रेडा विभाग के बलरामपुर जिले के, वो साफ शब्दों में मना कर दिए। उनके द्वारा बताया गया कि हम इस मामले में किसी प्रकार के इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह उच्च अधिकारी अंबिकापुर बैठते हैं। जो भी जानना है, जो भी बात करना है, उनसे बात कर सकते हैं आप। इसके लिए मैं ऑथराइज नहीं हूँ। तो लोग ग्रामीण लोग पहले सोचे कि हमारा जो बल्ब से जलाने का है, सिर्फ हमारे शासन दिया है क्रेडा दिया है सिर्फ बल्ब जलाने के लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए, और छोटा मोटा उपकरण है जैसे जो कम टेम्परेचर में चल जाए वो चीज़ चले, तो वो चीज़ उन लोग यूज करें पहले। उसके बाद जो है से उसको जो बैकअप बढ़ जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। जी हाँ, बैटरी बैकअप, बैटरी जो प्लांट से बाहर है उसको भी ऑफिस में बताया गया है। जो बैटरी फट गई है उसका भी बताया गया है। फिलहाल इस गांव में बिजली का सबको इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो कब पहुंचेगा यहां विकास का उजाला, ये बड़ा सुलगता सवाल है। देश तो चांद पर पहुंच गया है, लेकिन गांव अभी भी अंधेरे में है, और ऐसे गांवों को खोजकर यहां विकास पहुंचाना जरूरी है। हालांकि कोशिश की गई है सौर ऊर्जा से यहां बिजली पहुंचाई जाए, पर शायद लगता है वो भी संयंत्र बंद सा है। ऐसे में जब उजाला ही नहीं पहुंचेगा तो विकास की गति क्या होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस पूरे गांव में क्या हुआ है, कैसी स्थितियां बनी हुई है, एक एक करके परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। और आखिर जब यहां पर सौर ऊर्जा का पैनल लगा हुआ है, लाइनें बिछी हुई हैं, उसके बावजूद करीब 1 साल से अधिक समय से ये गांव अंधेरे में क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब हम लेंगे। पहले चलते हैं हमारे संवाददाता बलरामपुर के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक गांव को विकास करने की कोशिश तो की गई है, ऐसा साफ दिखता है। गांव में जो मकान है वो भी पक्के दिखाई दे रहे हैं, उसके बावजूद ये गांव अंधेरे में क्यों है, क्या कुछ खास दिक्कत आ रही है, क्यों इन सब चीजों को हल नहीं किया गया अभी तक? अली जी, सबसे मैं तो बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी छोर जो बसा हुआ है चुनचुना पुंदाग, लगभग वहाँ 1600 वोटर निवास करते हैं, लेकिन आज़ादी के कई वर्ष बीत जाने के बावजूद वहाँ पर विकास नहीं पहुँच पाया है। जी, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ क्रेडा विभाग के द्वारा 5 साल पहले सौर ऊर्जा लगाया गया था, लेकिन वो सौर ऊर्जा दम तोड़ते नजर आ रहा है, जिसकी बैटरी फट चुका है, रिपेयर की जरूरी है, और सौर प्लेट भी खराब हो चुका है। लेकिन क्रेडा विभाग की उद्रिक्तता के कारण वहाँ पर कोई पहल नहीं की जा रही है। तो क्या इस संबंध में अधिकारी कहते हैं क्यों पहल नहीं कर रही है? क्या ये पैनल जो लगे हुए हैं सौर ऊर्जा के वो काम नहीं कर रहे हैं क्या? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँ कि क्रेडा विभाग की जो सुमन किंडो अधिकारी है, जिला अधिकारी, वो सबसे ज्यादा लापरवाह व्यक्ति हैं। ज्यादातर ऑफिस में बैठते नहीं हैं, फोन के माध्यम से किसी तरह की बात हो जाए कभी कभार तो साफ शब्दों में मना कर देते हैं कि मेरे उच्च अधिकारी ई साहब अंबिकापुर बैठते हैं, इसके बारे में वो बताना चाह रहे हैं। मेरा ये साफ शब्दों में ये पूछना है, जो क्रेडा विभाग के सुमन किंडो जी है, उनसे मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि आखिर फिर जिले में बैठते क्यों हैं, उनको बैठाया क्यों गया है? जब मेरे को यहाँ से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ेगा ई से मिलने, तो हमारे जिले में उनको प्रभार क्यों किया गया है? जी, बात कर रहे हैं कि चुनाव के दौरान नेता मंत्री जाते हैं आश्वासन को पुल बांधकर, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है वो आश्वासन को पुल बिल्कुल तोड़ देते हैं, इसलिए विकास वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है। जी, बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी छोर जो चुनचुना पुंदाग है, झारखंड से लगा हुआ है, अंतर्राज्यीय बॉर्डर से लगा हुआ है, वहां पर नक्सलियों को गढ़ माना जाता था।
लेकिन वो नक्सलियों को गढ़ को हमारे जिले के प्रशासन नकील कसने में कामयाब तो हो गए। और अली, यहाँ पर और क्या क्या दिक्कतें हैं? केवल क्या बिजली की दिक्कत है या और कई योजनाएं जो आती हैं? पानी की समस्या तो नहीं है? कहीं सड़क की स्थिति क्या है? स्कूल की क्या स्थिति है? ओवरऑल क्या गांव में विकास पहुंचा है? जी, देखा जाए चुनचुना पुंदाग जो नक्सलियों को गढ़ माना जाता था, वहाँ पर कई ऐसे मूलभूत योजनाएं नहीं पहुंच पाई है। पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। देखा जाए तो ढूंढी और कुएं का पानी पीते हैं लोग। बरसात के दिनों में जो विषैले जीव जंतु रहते हैं उससे बहुत बीमार पड़ते हैं। और वहाँ पर हॉस्पिटल की सबसे समस्या बनी हुई, लेकिन हॉस्पिटल अगर किसी को तबीयत खराब हो जाए अंधेरे में तो वहाँ हॉस्पिटल पहुँचाना मुश्किल है, क्योंकि लगभग 40 किलोमीटर दूर पड़ता है आपको कुसमी विकास खंड और बलरामपुर। आपके पास और रुक करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ यहाँ गांव के ग्रामीण जुड़ गए हैं, वाहिद अंसारी। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर समस्या कहाँ पर है, किन बातों को लेकर खास दिक्कत ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही है। वाहिद जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी सर, बताइए आपके गांव में क्या प्रमुख दिक्कत है, और ये जो सोलर पैनल लगे हुए हैं ये कब से काम नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में भी बताइए। जी, सोलर पैनल जो लगा है ये साल से मतलब काम नहीं कर रहा है। 1 साल हो गया, 1 साल से पूरा खराब पड़ा हुआ है। 1 साल से लाइट नहीं जल रहा है यहाँ पे। अभी जो बरसात समय है पूरा सांप पूरा निकल रहा है। एक आदमी को सांप भी डस दिया, सांप भी मर गया सांप काटने से। और लाइट के बहुत दिक्कत है। और जो नल जल वाला पानी जो सप्लाई हो रहा है वो भी नहीं चालू हुआ है यहाँ पे। क्या पानी टंकी है? जी, पानी टंकी लगा हुआ है और ये बना हुआ है, खाली पाइप लाइन नहीं हुआ है यहाँ पे हम लोग यहाँ। जी, और सबसे समस्या नल जल योजना का पानी कैसे आता है? नल जल पानी नहीं सप्लाई नहीं हो रहा है सर यहाँ मेरे यहाँ। ठीक है, और क्या दिक्कत है? सबसे ज्यादा ये तो सड़क का काम चालू है, सड़क तो बन रहा है, रोड काम चालू है। सबसे समस्या हम लोग यहाँ लाइट का समस्या है। कभी ये बरसात समय आ गया पूरा सांप भी निकलता है। एक आदमी को सांप भी काट दिया तो मर गया सांप काटने से, पूरा लाइट के अंधेरा वजह से। आप फिर अभी जो बच्चे होते हैं स्कूल में कहाँ से पढ़ने पाएंगे रात में, पूरा लाइट और अंधेरा है। जी, सबसे ज्यादा पानी और बिजली का समस्या रही है। सड़क का काम चालू है। ठीक है, चलिए, दिक्कतों से जूझ रहा है ये गांव। बहुत धन्यवाद आपका वाहिद अंसारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक कर लेते हैं कुछ और ग्रामीणों का और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। खास तौर पर सरपंच रंजीता हमारे साथ जुड़ेंगी तो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी कि गांव में दिक्कत क्या है और ये समस्या क्यों झेलनी पड़ रही है। स्कूल तो है पर वो अंधेरे में है, पाइपलाइन है पर नल जल योजना का पानी नहीं आ रहा। लोगों की राय लेंगे। एक बार फिर से अली खान की ओर रुख कर लेते हैं। अली, जैसा कि आप बता रहे हैं केवल एक गांव की दिक्कत है या इससे जुड़े हुए और गांव में भी ये सारी दिक्कतें हैं? देखिए, बलरामपुर जिले में तो कई गांवों में समस्या बनी हुई है, लेकिन ज्यादातर आपको चुनचुना पुंदाग में बना हुआ है समस्या, जो पीएचई विभाग की ओर से नल जल के काम किया गया है वहाँ पर। लेकिन जो टंकी बनाया गया है, टंकी बना तो दिया गया है, लेकिन कहीं पाइपलाइन के काम नहीं किया गया, न एक बोर किया गया है न सप्लाई किया गया है। सिर्फ 100 पीस में बन के फ्लॉप कर दिया गया है। टंकी भर फ्लॉप ऐसा नजर आ रहा है। बलरामपुर जिले में जो नल जल व्यवस्था है फ्लॉप हो चुका है पूरी तरह, लेकिन वो कहीं पानी का अभी तक सप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो पानी टंकी है, पानी की सप्लाई नहीं हो रही है और ये सारी दिक्कतें इसलिए भी है क्योंकि गांव में बिजली नहीं है। इसका हल निकाला गया है कि सौर ऊर्जा से जो अक्षय ऊर्जा योजना है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की और क्रेडा के तहत इसे संचालित किया जाता है। उन गांवों के लिए बिजली पहुंचाने के लिए ये मददगार साबित होती है जहां पर बिजली की लाइनें नहीं पहुंच पाई है। दुर्गम इलाकों में इस सोलर पैनल से बिजली दी जाती है ताकि कम से कम जरूरी कामों के लिए बिजली का इस्तेमाल हो सके, खास तौर पर पानी टंकी में पानी चढ़ाने के लिए। लेकिन इन सब दिक्कतों को देखकर लग रहा है कि इस गांव में खास तौर पर सोलर पैनल जो है वो 1 साल से बंद पड़े हैं और यही विकास की गति को रोके हुए हैं। ऐसे में इस गांव पर प्रशासन का ध्यान क्यों नहीं जाता, ये सारी चीजें और इन सवालों के जवाब लिए जाने बाकी हैं।
चलते हैं, हमारे साथ यहाँ के राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और सरपंच के पति जुड़ रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर से इस पूरे मामले को हमें समझा पाएंगे। बहुत स्वागत है संजय जी आपका टीवी 24 में। जी सर। ये गांव की लगातार हम कवरेज दिखा रहे हैं और इसमें एक खास बात समझ में आती है कि बिजली नहीं है गांव में और अंधेरे में डूबे हुए इस गांव में समस्या 1-1.5 साल से बनी हुई है। क्या कारण है, आप लोग ने क्या पहल की है, क्या जवाब मिलता है प्रशासन की ओर से आप लोगों को? जी सर, जैसे हम लोग का सोलर पावर पंप प्लांट लगा है, उससे लाइट घर मतलब रात में सप्लाई होती है, दिन में नहीं आता है। तो लगभग साल भर से 1 से 1.5 वर्ष तक मतलब बंद पड़ा है। और जब शिकायत की है क्या आपने? हाँ, कलेक्टर साहब को बोलते हैं तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, उसका कोई जवाब ही नहीं मिलता है। हर जगह बोलते हैं बस आश्वासन मिलता है। जिला पंचायत क्या जवाब देता है? क्या सीईओ को इस बारे में जानकारी है? जी सर, हम लोग कलेक्टर साहब को अवगत कराए थे सर इसको मौखिक। और क्या दिक्कत आ रही है? जी सर, और तो रोड का दिक्कत है सर। यहाँ रोड जो बन रहा है वो अच्छा नहीं बन रहा है, गाड़ी घोड़ा नहीं आने पाता है बरसात में। गाड़ी घोड़ा नहीं आ पाता और जिस ढंग से शिकायत की जा रही है उसकी सुनवाई नहीं हो रही। कब की थी आपने शिकायत ये? तो शिकायत आते हैं कलेक्टर महोदय को, हम लोग कहते हैं, बोलते हैं। कितने दिन पहले शिकायत की थी? सर लगभग 1 माह हो गया सर। और बंद कब से पड़ा है ये सोलर पैनल? लगभग 1 से 1.5 वर्ष तक सर। 1 से 1.5 वर्ष से आप लोग लगातार इस मामले से जूझ रहे हैं, लेकिन शिकायत आपको पहले करनी थी, 1 महीने पहले ही शिकायत की है। चलिए हम इस मुद्दे को जरूर जिम्मेदार लोगों तक रखने की कोशिश करेंगे। सरपंच पति हैं और सरपंच के हैसियत से उन्होंने जो कोशिशें हैं वो की है, पर उन्हें जो उचित फोरम है, खास तौर पर जो अक्षय ऊर्जा का विभाग है, क्रेडा जिसे कहा जाता है, वहां पर शिकायत करने की जरूरत थी। उस संबंध में कुछ पहल हो पाती, लेकिन अगर कलेक्टर को भी शिकायत की गई है तो उस गांव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी थी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है और अंधेरे में ये गांव है और विकास की गति गांव में रुकी हुई है। और कुछ लोगों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, चलते हैं सीधे कुछ जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की ओर, उनसे बातचीत करके इस समस्या को संज्ञान में उनके लाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस गांव को तो शायद जनप्रतिनिधि भूल ही गए हैं। चुनाव के से जरूर तेजी से बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन गांव की समस्या सुनने के समय जनप्रतिनिधियों के कान शायद बंद हो जाते हैं और इसीलिए ये समस्या बनी हुई है 1-1.5 साल से। और समझ सकते हैं आप कि बिना बिजली का ये गांव कैसे समस्याओं से जूझ रहा होगा, किस तरीके की दिक्कतें हर रोज यहाँ पर आती होंगी। और जब बिजली नहीं है तो विकास एक तरीके से अंधेरे में दुबक कर बैठ गया है। चलिए अली खान की ओर चलते हैं और अली खान से ही समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस समस्या पर बिल्कुल प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। अली, कुछ जिम्मेदार लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है। आप ही बताइए क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ये गांव काफी सुदूर अंचल में है इसलिए इसकी अनदेखी हो रही है? कारण क्या समझ में आता है? जी, आपको बता दो कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार, जो छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं, वो सुशासन तिहार मना रहे थे, लेकिन वो सुशासन तिहार देखा जाए तो खोखले साबित हुए, हाथी के दांत जैसी। कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के लिए अलग होता है और दिखाने के लिए अलग होता है। उस तरीके से जो शिविर लगाया गया, शिविर में लोग जाते हैं, उनका इस सुशासन तिहार के तहत ये था कि समय पर तत्काल उसका निराकरण करना था, लेकिन वो सिर्फ कागजों में सिमट, जो कागज दिए थे वो पन्ना बदल दिए, वो कागजों को सिमट कर रख दिए या कचरा में तब्दील कर दिया गया। ये क्यों आखिर इस तरीके से विकास के नाम पर सारे जगह ऐसा है आपका सुदूर अंचल के जो पोल खोलते नजर आ रहे हैं, लेकिन इनमें शासन प्रशासन जो खबरें चलती रहता है देखते रहते हैं लेकिन संज्ञान नहीं लेते हैं। जनपद सीईओ की बात करें तो जनपद सीईओ तो आपको बता दें कि लगभग 2 सालों से वो
हकीकत में वेटनरी का डॉक्टर हैं, पशु का डॉक्टर हैं, बैल बकरी का डॉक्टर हैं, लेकिन उनको जनपद सीईओ बनाकर बैठा दिए गए हैं। लेकिन उनका इतनी राजनीतिक जबरदस्त पकड़ है ना कि उनको कुर्सी से हटा देना मुश्किल है। जैसे राज्य शासन से भी उनको आदेश हुआ था कि उनको मूल पद पर भेजा जाए, आपका कमिश्नर से भी आदेश हुआ कि मूल पद पर भेजा जाए, लेकिन राजनीति इतनी बड़ी पकड़ है कि उसको कुर्सी खाली कोई नहीं करा सकता है। और विकास की ये गतिविधियां इतनी रोक के रखे हैं। जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं? विधायक से बातचीत हुई है क्या? सांसद क्या कहते हैं? और ये जो क्रीड़ा विभाग के अधिकारी हैं उनका क्या रुख है इस पूरे मामले में? क्रीड़ा विभाग के अधिकारी से जब बात की गई, कल भी मैं गया था मिलने, उनसे बात की है कि भाई क्या मामला हुआ। कलेक्टर साहब से भी स्वयं बात किया हूं, बैठकर मैं कल बात किया हूं कलेक्टर साहब से। कलेक्टर साहब बोले कि मैं आदेश कर रहा हूं, कहीं से हमारे पास व्यवस्था, क्रीड़ा विभाग के पास व्यवस्था नहीं है बैटरी, लेकिन बैटरी और सोलर में कहीं से तत्काल व्यवस्था करके 1 सप्ताह के अंदर निराकरण करूंगा। लेकिन जब भी जाते हैं, जनप्रतिनिधि जाते हैं, वहाँ के ग्रामीण आते हैं, शिकायतें लेके आते हैं, लेकिन सिर्फ 1 सप्ताह का टाइम मिलता है। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद फिर उनको भूल जाते हैं उस मामले को। आखिर कहाँ गलत है, कहाँ सही है, समझ में नहीं आता है। चलिए कुछ जिम्मेदार लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अगर जिम्मेदार अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं तो बीजेपी के लोगों से ही संपर्क करने की कोशिश करते हैं। चिंतामणि महाराज वहां के सांसद हैं, उनसे बातचीत होगी तो वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। कुछ मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, ये लोग भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि केवल बीजेपी के नहीं हैं बल्कि उस पूरे क्षेत्र के हैं और इनकी भी भूमिका होनी चाहिए। तो हम रुक कर लेते हैं। जिला अध्यक्ष यहाँ के ओम प्रकाश जायसवाल हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। शायद उनका भी फोन लगातार बिजी जा रहा है। चिंतामणि महाराज से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सुमन किंडो हैं यहाँ के क्रीड़ा के अधिकारी, और ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी उन्हीं की है कि जहाँ जहाँ पर सोलर पैनल लगे हैं उनका वो हर महीने निरीक्षण करें, देखें कि वो सही चल रहा है कि नहीं, उससे बिजली उतनी बन रही है कि नहीं, उससे सप्लाई सही हो रही है कि नहीं। क्योंकि केवल सोलर पैनल लगा देने से काम नहीं चलता, उसके समय समय पर मेंटेनेंस करने की जरूरत होती है, और अगर कहीं कुछ गड़बड़ी है तो उसे ठीक करने के लिए विभाग को कदम उठाने होते हैं। क्या अली वहां पर कोई स्थानीय मैकेनिक नहीं है जो थोड़ी बहुत जानकारी रखता हो, कुछ थोड़ी बहुत ही पता चला दिक्कत है उसे ठीक किया जा सके? दिक्कत कोई स्थानीय लोगों से दिखाने की कोशिश हुई है क्या? जी, स्थानीय वहाँ पर मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है आपका मंजीत गुप्ता जी, जो मंजीत गुप्ता जी साफ शब्दों में बोले कि बैटरी फट चुकी है, बैटरी खराब हो चुका है। इसका मैं कई बार शिकायत किया हूँ, लेकिन हमारे क्रीड़ा विभाग के जो भी अधिकारी हैं उनके द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाता है, न बदलाव कर रहे हैं। कई बार ऐसे गले कि 1.5 वर्षों से आखिर बंद है, उनको शिकायत दिन प्रतिदिन फोन के माध्यम से भी करते हैं, ऑफिस में आकर भी करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस पूरे मामले में हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ये जो गांव उजाले से महरूम हैं वहां विकास पहुंचे और जिम्मेदार लोगों तक हमारी आवाज भी पहुंचे। चलिए रुक कर लेते हैं। एक बीजेपी के जिला अध्यक्ष यहाँ पर हमारे साथ जवाब देने के लिए जुड़ गए हैं। हालांकि उनकी सीधी जवाबदेही तो नहीं है, पर जनप्रतिनिधि और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के होने के नाते उन्होंने क्या पहल की, उनके संज्ञान में ये बात लाते हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका इस पूरे टीवी 24 के सुलगते सवाल सेगमेंट में। जी नमस्कार। जी, हम बता रहे हैं कि ये चुनचुनपुर गांव है जहां पर स्थिति ये बनी हुई है कि गांव में बिजली नहीं है। इतने साल बाद भी ये गांव बिजली से महरूम है। सोलर पैनल 1-1.5 साल से बंद है। क्या इस संबंध में आप लोग की जानकारी है और आप लोग सत्ताधारी दल के हैं, इस बात को ऊपर तक आप लोग ने पहुंचाया है क्या? किस ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं भाई साहब? ये बलरामपुर के चुनचुनपुर गांव की बात है। चुनचुनपुर तो कोई गाँव, कौन गाँव है? चलिए, आपको गांव की जानकारी ही नहीं है तो इस संबंध में क्या ज्यादा हम बात करें। लेकिन हमने जैसा कि पूरा ये कार्यक्रम रखा है, इसमें हम यही बता रहे हैं कि इस गांव में स्थिति काफी दयनीय है। नक्सली प्रभावित ये गांव था
और इस गांव को की ओर अभी भी प्रशासन की बेरुखी बनी हुई है। बहुत धन्यवाद आपका ओम प्रकाश जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस गांव की दुर्दशा बताती है कि इस गांव की अनदेखी अगर इसी तरह होती रही तो ये नक्सल मुक्त हुआ गांव कहीं दूसरी राह पर ना चल दे। विकास को इस गांव में पहुंचाने की जरूरत अभी भी बनी हुई है। विकास का उजाला कब पहुंचेगा, यही हमारा सुलगता सवाल है और इन्हीं सुलगते सवालों को लेकर हम आपके बीच आए हैं। हमारी कोशिश थी कि प्रशासन को जगाएं, लेकिन शायद प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी इस संबंध में जवाब देने को तैयार नहीं। ऐसे में ये सुलगता सवाल इसी तरीके से सुलगता रहेगा। इस पूरे मुद्दे को हम और किसी सेगमेंट में फिर उठाएंगे और जब तक समस्या हल नहीं हो जाती टीवी 24 इस मुहिम को जारी रखेगा। फिलहाल इस पूरे कार्यक्रम में आज इतना ही और इस कार्यक्रम को हम यहीं खत्म करते हैं। आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।